जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप लोगों ने महाराणा प्रताप जी के चरित्र का करीब 8 भाग सुना है। उससे आगे का चरित्र वर्णन करते हैं। 28 फरवरी 1572 के दिन ईस्वी में होली के दिन महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ। महाराणा उदय सिंह जी ने अपने देहांत से पहले ही अपनी प्रिय रानी धीर भाई भटियाणी के प्रभाव से आकर के अपने नवे पुत्र कुंवर जगमाल को महाराणा घोषित कर दिया। मेवाड़ में रिवाज था कि उत्तराधिकारी अपने पिता के दाह संस्कार में भाग नहीं लेता था, इसलिए जगमाल गोगुंदा के महल में राजगद्दी पर बैठ गया। वसुनयन अनंग शशांक वत्सल रान ऊदल पात भव, जगमाल गद्दी बैठ ताहि उठाय पातल नाथ भव। सभी सामंत जब महाराणा का दाह संस्कार करने गए तो वहां राजा रामशाह तोमर ने जगमाल के छोटे भाई सागर से पूछा कि जगमाल जी नहीं आए। सागर ने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि दाजीराज ने उनको राज्य का मालिक बनाया है। रावत कृष्णदास चुंडावत, राजा रामशाह तोमर, रावत सांगा, मानसिंह सोनगरा चौहान आदि सामंत इकट्ठे हुए और उन्होंने मंत्रणा की। वीर विनोद में मानसिंह सोनगरा के स्थान पर उनके पिताजी अखयराज सोनगरा चौहान का नाम लिखा है, क्योंकि इस ग्रंथ के मुताबिक महाराणा प्रताप के नाना अखयराज सोनगरा चौहान इस वक्त जीवित थे। अखयराज सोनगरा चौहान के सुमेलगिरी युद्ध में वीरगति पाने का उल्लेख मिलता है, इसलिए इस वक्त उनके पुत्र और कुंवर प्रताप के मामा मानसिंह सोनगरा चौहान का नाम ज्यादा सही लगता है। रावत कृष्णदास चुंडावत और रावत सांगा ने कहा कि पाटवी हकदार और बहादुर प्रताप सिंह किस कसूर से खारिज समझा जाए। सभी सामंत कुंवर प्रताप के पास गए, जहां राजा रामशाह तोमर और रावत कृष्णदास चुंडावत ने कुंवर प्रताप से कहा कि आप दरी खाने पधारे। कुंवर प्रताप को महाराणा बनाने का निर्णय लिया गया। रावत कृष्णदास चुंडावत और राजा रामशाह तोमर ने जगमाल का एक एक हाथ पकड़ा और राजगद्दी से उठाकर सामने बिठा दिया और कहा कि आपका स्थान राजगद्दी पर नहीं है, बल्कि यहाँ सामने है। गोगुंदा में स्थित महादेव जी की बावड़ी में भीलू राणा पूंजा ने अपना अंगूठा चीर करके कुंवर प्रताप जी का राज तिलक किया और मेवाड़ महाराणा प्रताप के जयकारों से गूंज उठा। बोल महाराणा प्रताप जी की जय हो। झाला राजपूतों के राजपुरोहित मलसिया रावत द्वारा भी महाराणा प्रताप जी का राज तिलक किया गया। रावत कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप जी की कमर में राजकीय तलवार बांधी। मेवाड़ के सभी सामंतों ने महाराणा प्रताप जी को नजरें दी। जगमाल पल्ला झटक कर उठा और अपनी पत्नी समेत जहाजपुर चला गया, जहां अजमेर में के मुगल सूबेदार ने उन्हें रहने के लिए इजाजत दे दी। महाराणा प्रताप जी गुहिल वंश के 54वें और सिसोदिया वंश के 12वें शासक बने। होली के दिन मेवाड़ के महाराणा और उनके सामंत द्वारा अहेड़ा का उत्सव मनाया जाता था, जिसमें जंगली सुअर का शिकार किया जाता था। सामंतों ने महाराणा प्रताप जी से कहा कि यदि अहेड़ा ना मनाया गया तो हर होली पर मेवाड़ में स्वर्गीय महाराणा उदय सिंह जी का शोक रहेगा। महाराणा प्रताप जी ने अपने सामंतों की बात मान करके अहेड़ा का उत्सव मनाया। महाराणा प्रताप जी का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में मनाया गया। इस समारोह में मारवाड़ के राव चंद्रसेन जी भी पधारे थे। महाराणा प्रताप जी ने कुंभलगढ़ में इस अवसर पर मेवाड़ को स्वाधीन करने की प्रतिज्ञा करी। प्रसिद्ध इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद जी लिखते हैं कि महाराणा प्रताप ऐसे वीर और गंभीर थे कि लगातार विपदाओं और लड़ाइयों के जारी रहने पर भी हृदय से मजबूत और बात के धनी बने रहे और हजारों फौज खप गई तो भी घबराए नहीं। उनका बर्ताव कैसा अच्छा था कि जब उनके पास कुछ भी नहीं होता था तो सिर्फ मिलनसारी से ही उन्होंने वो हृदय जीत लेते थे। उनकी खैर ख्वाही में बहुत से आदमियों ने जान गंवाई, फिर भी प्रजा उनको वैसा ही चाहती थी। महाराणा प्रताप जी के बारे में
गुजरात के महासिंह केसरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लिखते हैं कि राणा प्रताप ने जीवन भर कोशिश की राजपूताने को एक बनाने के लिए। संयुक्त राजपूताने का एकीकरण करने के लिए जितना कार्य और कोशिश राणा प्रताप ने की, उतनी किसी ने नहीं की। उनका संकल्प आज परिपूर्ण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जो संकल्प उन्होंने किया था, वह संकल्प जिस मतलब से किया था, उसी मतलब से हम उसको परिपूर्ण करें। महाराणा प्रताप जी के समकालीन चारण कवि दुर्सा जी आढ़ा द्वारा रचित दोहा है, गढ़ ऊंचो गिरनार नीचो आबू ही नहीं, अकबर अग अवतार पुन अवतार प्रताप सी। अर्थात ऊंचेपन में गिरनार का गढ़ ऊंचा है तो क्या आबू का गढ़ उससे नीचा है। पाप का अवतार होने से तुर्क अकबर अगर ऊंचा है तो क्या पुण्य का अवतार होने से महाराणा प्रताप जी उनसे न्यून है। बाकी चरित्र का आगे वर्णन करेंगे। करना है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।